ऑर्डर ऑर्डर। लगा के रखा यार। डिफेंस लॉयर प्लीज प्रोसीड। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल मिस्टर आर्यन चैटर्जी 18 की रात को 10 से 11 बजे के बीच कहां पर थे, ये जानने के लिए रिया बासु के मकान मालिक श्री कमल कांति कर्मकार को मैं विटनेस बॉक्स में आने की गुजारिश करता हूं। का बुरा दिन आया है। हम जैसे शरीफ लोगों के घर पे जब से ये लड़की आई है तब से हमारे घर का इज्जत बिल्कुल बाजार पूछ रहा है। आपसे जो सवाल पूछे जाए सिर्फ उसी के जवाब दीजिएगा। का सवाल है आपका? इस आदमी को अकेले क्यों? उस लड़की को भी यहाँ लेके आइए। छी 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 छी, कोई लाज शर्म नहीं। बिना शादी किए पूरी रात ये दो एक कमरे में। मतलब आपके कहने के मुताबिक ये दोनों सारी रात आपके घर पर ही थे? ये कब की बात है? अरे मैंने तो बताया था। अरे उस दिन जिस दिन पार्टी ऑफिस के बाहर वो मीटिंग हो रहा था, मैं वरांडे से सब देख रहा था। अरे उसी दिन 18 मई के बाद से अभी तक वहां पर कोई सभा नहीं हुई और ऑनर। और फिर 18 की रात को आर्यन चैटर्जी रिया बासु के घर पर थे, उसका प्रमाण आपके सामने है। पूरी रात था ये आदमी वो लड़की के साथ। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि मिस्टर चैटर्जी पूरी रात वहीं थे? आप इस दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि कल रात जो आपके बगल पे सोई थी वो आप ही की पत्नी है? ऑर्डर ऑर्डर। आपसे जितना पूछा जा रहा है बस उसी का जवाब दें। हुजूर, करीबन रात 9 बजे ये आदमी कमरे में घुसा था। ठीक रात 10 बजे मैं अपने गेट पे ताला मार देता हूँ और उसके बाद वो चाबी मेरे पास ही रहती है, किसी को नहीं देता हुजूर। मैं दावा के साथ कह सकता हूँ उस दिन रात 12:30 बजे भी मैं उसी वरांडे पे खड़ा था और सब देख रहा था। हुजूर, हर घर का तो एक नियम होता है ना। रात 2 बजे 2:30 बजे कोई समय नहीं, वो लड़की दीवार फांद के घर में घुसती है। वो लड़की नहीं है हुजूर, आतंकवादी है। थैंक यू मिस्टर कर्मकार। तो इनकी बात से एक बात यहाँ पर समझ में आती है कि योहाना कैंडल जहाँ उनकी मौत हुई उस स्पॉट पर मेरे मुवक्किल मिस्टर आर्यन चैटर्जी मौजूद नहीं थे, लेकिन मर्डर तो हुआ है और जरूर किसी ने ये मर्डर किया है। तो अब इस बात का पता लगाना है कि मेरे मुवक्किल आर्यन चैटर्जी को छोड़कर और किसका मोटिव हो सकता है। ये जानने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। आज से 5 साल पहले योहाना कैंडल रेप केस में कौन से एविडेंस के आधार पर मेरे मुवक्किल को गिरफ्तार किया गया था, ये जानने के लिए मैं इंस्पेक्टर घोष को बुलाना चाहूंगा। योहाना कैंडल का बयान, मेडिकल रिपोर्ट, प्रीतिश जाना का आई विटनेस, इसके अलावा आर्यन के नाखून से योहाना कैंडल का ब्लड सैंपल। अच्छा चलिए मान लेते हैं कि 5 साल पहले योहाना कैंडल ने ही आर्यन चैटर्जी को अपने घर पर बुलाया था और योहाना ने ही मिस्टर चैटर्जी को प्रोवोक किया था और मिस्टर चैटर्जी ने उसे रेजिस्ट करने के दौरान उनके नाखून में उसका ब्लड आ गया। इज इट पॉसिबल? पॉसिबल, बट दैट डजंट प्रूव एनीथिंग, क्योंकि सच्चाई क्या है हमें कुछ नहीं पता। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मेरे लर्नड फ्रेंड शायद ये भूल गए हैं कि मेडिकल रिपोर्ट में ये साफ साफ लिखा है कि मिस योहाना के बॉडी में आर्यन चैटर्जी का सीमेन सैंपल मिला था। थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं उसी तरफ आगे बढ़ रहा हूं। थैंक यू योर ऑनर। मैं डॉक्टर भौमिक को इस कटघरे में बुलाता जिन्होंने 5 साल पहले इस मेडिकल रिपोर्ट को बनाया था, पर अनफॉर्चुनेटली 1 साल पहले उनकी मौत हो गई। इसलिए मैं डॉक्टर भौमिक की पत्नी श्रीमती ओइंद्रिला भौमिक को इस कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, इस केस के साथ मिसेस भौमिक का क्या लेना देना हो सकता है? ये तो जिरह करने के बाद ही पता चलेगा। मुझे नहीं लगता कि आप अंतर्यामी हैं। मिसेस भौमिक का नाम मैंने पहले ही विटनेस लिस्ट में डाल रखा है योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड, प्लीज प्रोसीड। आपके पति का नाम? लेट डॉक्टर जगन्मय भौमिक। आपके घर पर और कौन कौन है? मैं, मेरा बेटा रिपन और मेरी सास अनीता भौमिक। आपका बेटा भी कैसा है? अच्छा है। वैसे क्या हुआ था आपके बेटे को 5 साल पहले? लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ा। तब तो फिर बहुत ज्यादा खर्चा हुआ होगा, करीबन 50-60 लाख रुपए। तो इतने सारे पैसे आपको कहाँ से मिले? कोई सेविंग्स? मिडिल क्लास घर में क्या इतना पैसा रहता है? अचानक एक औरत आकर हमारे घर में पूरा पैसा दे गई और उन्होंने कहा था कि फॉरेन जाकर ऑपरेशन कर लो। एक औरत? कौन है वो? आप पहचानती उन्हें? नहीं, लेकिन वो हमारे लिए फरिश्ते की तरह थे। उसने आपके पति के बारे में नहीं पूछा? पूछा था। उन्होंने कहा कि एक पेशेंट हमारे घर पर आकर ये तकलीफ देखकर उन्होंने ये पैसे
मदद करने के लिए दिए। अच्छा, तो उस महिला को आपने देखा था? ऑर्डर 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 इन द कोर्ट। ऑर्डर ऑर्डर प्लीज मेंटेन द कोर्ट्स डिग्निटी। उनको विटनेस बॉक्स में लेकर आइए। तो ये है काले रंग का XUV WB0289 का चालक, योर ऑनर, पाक सर्कस का नामचीन कॉन्ट्रैक्ट किलर। तुम जरूर जानते होगे तुम्हें यहां पर क्यों बुलाया गया है। अच्छा, एक बात बताओ, ये तुम्हारे सामने जो शख्स खड़ा है, इन्हें तुम पहचानते हो? चुप रहने से कोई फायदा नहीं, बताओ इसे पहचानते हो? हाँ सर। ओह, वैसे कैसे पहचानते हो? उसको टपकाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। मतलब इसे मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था तुम्हें? किसने दिया था कॉन्ट्रैक्ट? वो सब हम नहीं देखते, घर में गांधी जी आए बस। तो गांधी जी कितनी बार आए थे मिलने के लिए? 2 बारी। पहली बार में ही काम हो जाता, लेकिन पता नहीं कौन से हरामजादे ने हॉस्पिटल लेके चला गया। तो जिसने तुम्हें ये काम करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो कौन था, लड़का या लड़की? लड़की। पहली बार कोई लड़की थी। ओह, मतलब अगर वो तुम्हारे सामने आ गई तो तुम उसे पहचान लोगे? हाँ, क्यों नहीं सर, लेकिन ये खून मेरे हाथ तो नहीं हुआ। ये तो खड़ा है मेरे सामने बंदा। हमको छोड़ दीजिए हुजूर। ले जाइए, आप जा सकते हैं। लेकिन हमें छोड़ दीजिए हमें। माय लॉर्ड, ये क्या आर्यन चैटर्जी का अटेम्प्ट मर्डर केस है या फिर योहाना कैंडल मर्डर केस? मिस्टर मजुमदार, केस से जुड़े सवाल ही पूछें। यस योर ऑनर। योर ऑनर, इस बात से ये प्रूफ हो गया कि कोई एक मेरे मुवक्किल मिस्टर आर्यन चैटर्जी को मारने की कोशिश कर रहा था। पहली बार जब वो जेल से छूटकर बाहर निकले, और दूसरी बार जब ये मिस्टर दामोदरन से मिलने के लिए गए, और तीसरी बार जब इन्हें प्रिजन वैन से कोर्ट के लिए लाया जा रहा था। दैट्स राइट योर ऑनर। और इस बात की खबर मिलते ही मैंने खुद प्रिजन वैन से मिस्टर चैटर्जी को रेस्क्यू किया। मैं एक बार फिर से ओसी मिस्टर अजीत विश्वास को विटनेस बॉक्स में आने की गुजारिश करता हूं। हमको लगता है कल उनकी बहन आई थी उनसे मिलने, और वो बहन ही शायद वही महिला। योर ऑनर, योर ऑनर, ऐसा भी तो हो सकता है कि जिसने आर्यन चैटर्जी को मारने की कोशिश की उसी ने योहाना कैंडल को मारा हो। क्या पर्दे के पीछे कोई है जो 5 साल पहले योहाना कैंडल रेप केस के साथ जुड़ा हो, और एक के बाद एक वो सारे सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रहा है? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, डिफेंस इज लीडिंग द विटनेस। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। सॉरी मिलॉर्ड, आप जा सकते हैं। थैंक यू। मेरे पास ऐसे काफी सबूत हैं जो साबित करते हैं कि योहाना कैंडल रेप केस कंप्लीटली झूठा था। मैं एग्जिबिट नंबर 2B की तरफ अदालत का ध्यान खींचना चाहता हूं। ये योहाना कैंडल का बैंक स्टेटमेंट है। योर ऑनर, मिस मोना बासु मिस्टर दामोदरन के एडवाइस के अनुसार मिस योहाना कैंडल को आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करने का प्रस्ताव देती हैं, और कंपनसेशन अमाउंट फिक्स होता है 20 करोड़ रुपए। ये 20 करोड़ रुपए इन कैश मिस्टर दामोदरन अय्यर क्रेडिट करते हैं योहाना कैंडल के अकाउंट में ऑन 7 सितंबर 2009। 14 महीने के बाद इस अकाउंट का 80% अमाउंट ट्रांसफर हो जाता है गर्दवेश्वर के एक अकाउंट में। हमने पता लगाया तो पाया कि यह अकाउंट एक वृद्धा आनंदमयी देवी का है। मैं आनंदमयी देवी को विटनेस बॉक्स में आने की गुजारिश करता हूं।